अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का जो कि मेरे चैनल पर नए आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। पिछली वीडियो कुछ वायरल हो गई थी तो 1K तक वो व्यूवरशिप उसकी पहुंच गई थी। मेरे लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। वैसे तो यूट्यूब की दुनिया में ये बहुत छोटी सी बात है, 1K क्या होता है, लेकिन चूंकि मेरा तो देखें नया चैनल है, पहली बार मैं ये इस तरह का कोई काम कर रहा हूँ और जो ये फील्ड है हमारे यहाँ ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामों पर इस तरह से तबसरा करना रोस्ट नहीं है ये। अक्सर लोग क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं वीडियोस को। मैं नहीं समझता कि रोस्ट करना अच्छी बात होती है। देखें, जो भी चीज़ लोग बनाते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी काम हो रहा हो, वो बहुत मेहनत से होता है। तो रोस्ट करना, अगर आपकी नीयत ये है कि आप मजाक करने के लिए रोस्ट कर रहे हैं दायरे में रहकर, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप मजाक उड़ाने के लिए रोस्ट कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है यार। देखें, बहुत मेहनत से कोई बंदा काम करता है और किसी मकाम पर पहुंचता है, उसमें राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब लोगों की बहुत मेहनत होती है, और आप उस वीडियो को लगा के रोस्ट करें और फिर आप उससे पैसा भी कमाएं, ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है ना। तो मेरा रोस्ट का कोई प्लान नहीं है। हाँ, ये है कि जो चीज़ कहानियों में, ड्रामों में आपको अच्छी दिखाई जाएगी उसकी तारीफ होगी, जो बुरी दिखाई जाएगी उसकी मजम्मत की जाएगी। तो इसी तरह का हमारा चैनल है। मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि इस चैनल को प्यार दीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा। मैं इस पर अब इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करूँगा और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम बात करेंगे उसी ड्रामे पर जिस पर हमने पहले वीडियो की और आप लोगों ने इतनी सारी मोहब्बतें दी हैं। ड्रामा मेरे हमसफ़र। ड्रामा मेरे हमसफ़र बहुत कमाल का जा रहा है। इंडिया में ये नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो इस बात को देखकर मुझे खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई क्योंकि ये जो उर्दू इंडस्ट्री है ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि मुझे उर्दू से बड़ी मोहब्बत है। और देखें, उर्दू से मोहब्बत करने के लिए किसी भी मुल्क का या मज़हब का होना ज़रूरी नहीं है। आप कहीं पे भी होकर किसी भी ज़बान से मोहब्बत कर सकते हैं। उर्दू क्या, उर्दू से मोहब्बत इसलिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत, बल्कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़बान है। वो शेर है ना कि वो यार मेरा खुशबू की तरह जिसकी ज़बान उर्दू की तरह। तो देखें, जब किसी को तारीफ़ करनी होती है तो वो उर्दू, मतलब किसी को अगर हाई लेवल की तारीफ उसने की तो उसने कहा कि वो यार मेरा खुशबू की तरह जिसकी ज़बान उर्दू की तरह। तो उर्दू से बड़ी मोहब्बत है। और लोग ये भी कहते हैं कि मुग़ल इस मुल्क में, हिंदुस्तान में 2 चीज़ें छोड़ गए, एक ताजमहल, एक उर्दू। और उर्दू क्योंकि हमारे मुल्क की ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है और यहाँ पर बनी है, तो हमारा तो इस पर दादिलाई राइट है। अगर कोई ये कहे कि आप उर्दू को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बेवकूफ़ी और अहमकाना किस्म की सोच है। तो ऐसा होता है आजकल, लोग करने लगे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। खैर, एक बकवास। बात करेंगे ड्रामा मेरे हमसफ़र। मेरे हमसफ़र ड्रामा वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मुझे मतलब ये अच्छा तो लग रहा है, मगर मैं इसकी उस तरह तारीफ नहीं कर सकता जिस तरह परीज़ाद ड्रामे की हम तारीफ कर रहे थे। परीज़ाद ड्रामे में कोई भी कमी नहीं थी, हर तरफ से बहुत अच्छा था वो शो। लेकिन ये ड्रामा भी बहुत अच्छा है, मगर इसमें एक बेसिक गड़बड़ हो रही है। बेसिक दिक्कत मुझे इसमें क्या लगती है कि इसमें एक खाला का किरदार है जो कि पॉजिटिव है, जैसा कि होता है, मगर उसके मुकाबले पर जो किरदार जिनको टारगेट किया जा रहा है, मतलब जो उसे सता रहे हैं और फिर उनको बुरा दिखाया जा रहा है, वो किरदार ज़रूर बुरे हो सकते हैं मगर वो रुतबे बहुत बड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें हालांकि सास को बड़ा एक ख़राब, एक साइको टाइप की औरत दिखाया गया। ठीक है, आप दिखा सकते हैं, ऐसी सासें होती हैं, लेकिन आप ड्रामा जब करते हैं तो आप एक किरदार को गलत दिखा के सामने से एक वही उसी लेवल का किरदार आप सही भी दिखाते हैं, ताकि आप ये दिखा सकें कि मैं सिर्फ इस किरदार को बुरा दिखा रहा हूँ, इससे रुतबे को बुरा नहीं दिखा रहा हूँ। भाई, जो शाहजहां का जो कैरेक्टर है
वो सास ज़रूर है मगर वो माँ भी तो है ना। आप देखें वो जिस तरह से पिछले एपिसोड में शाहजहान के बेटे ने माँ से कहा है कि अच्छा मम्मी हम कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे, और उसकी कोई वक़्त नहीं छोड़ी, ना तो दादी ने कोई उसकी औकात छोड़ी है क्योंकि वो तो उससे बड़ी है, और ना बेटा उसको कोई अब ऐसी इज्जत दे रहा है। ठीक है, लफ्ज़ गंदे नहीं बोल रहा, लहजा ख़राब नहीं कर रहा, मगर इज्जत कोई नहीं दे रहा। ठीक है, उसकी हरकतें बुरी हैं और ऐसी बुरी हरकतें करने वाली औरतों के साथ ये होता है, लेकिन अब आपके सामने सिर्फ माँ के तौर पे तो वही लड़की है, वही औरत है ना सही, और तो कोई पॉजिटिव किरदार माँ के तौर पे है नहीं उस ड्रामे में। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो कैरेक्टर मैं दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, जो लिख रही है ये लड़की, जो राइटर है, उनको ये समझना चाहिए था कि भाई ये सास की जगह एक माँ भी है, तो मुझे उस कैरेक्टर के साथ उस रुतबे का भी ख्याल रखना है, जो कि नहीं रखा गया इस ड्रामे में। आवाज़ मेरी ख़राब हो रही है ज़रा, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता, अगर कुछ बीमारी चल रही थी, अभी अल्लाह का शुक्र है कुछ रिकवरी हुई है तो इसलिए वीडियो कर पाया। 2 महीने इसीलिए वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि तबीयत जो है वो बिगड़ गई थी, पहले रमज़ान आ गए थे, फिर तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए वीडियो नहीं कर पाया था। तो लॉर्ड्स एंड ड्रामे की तरफ, तो जो ये कैरेक्टर दिखाए जा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक, और ये मिस्टेक सिर्फ माँ के लिए नहीं है। अब आप देखें ये रूमी जो है ये बहन है, अब ये बहन को इन्होंने क्या किया हुआ है, वो इतनी ख़राब लड़की है कि उसको मतलब ही कोई नहीं है, उसको ना अपने घर से इज्जत से उसका कोई मतलब है, ना उसका कोई भाई से कोई मोहब्बत का मामला दिखाई पड़ता है, ना उसका माँ से, वो पता ही नहीं क्या चीज़ है। ठीक है, आप अगर इस कैरेक्टर को भी ऐसा दिखाना चाह रहे थे तो एक बहन आपको और हमजा की तैयार रखनी थी ताकि वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर हो सके, ताकि आप ये बता सके ये कैरेक्टर है, ये रुतबा है। लेकिन ड्रामा इसी तरह चलता है, एक चीज़ होती है कैरेक्टर और उसी के सामने वही उसी लेवल पे एक चीज़ आता है रुतबा, यानी अगर एक बहन ख़राब है तो दूसरी बहन अच्छी होनी चाहिए। ये ड्रामा लिखने का एक तरीका होता है। इस ड्रामे में हैरत की बात यही है कि कोई सबक नहीं रखा गया, मतलब अगर एक नेगेटिव कैरेक्टर है तो उसकी जगह पर सामने से एक पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं रखा गया। इसी तरह समीन है, समीन का मुझे समझ में आता, पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की, सारी चीज़ों को समझने वाली लड़की, मगर वो हमजा के पीछे है, अभी भी पीछे है। अब हालांकि उसकी शादी हो गई, बच्चा होने वाला, सारी चीज़ें, मगर वो भी चाहती है कि यार किसी तरह हो जाए, कुछ हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, जो इतनी पढ़ी लिखी और सही समझदार लड़कियां होती हैं, ठीक है मोहब्बतें करती हैं, मगर जब यहाँ तक बात आ जाए तो फिर वो वाकई लानत भेज देती, वाकई परे हो जाती। तो ये समीन का कैरेक्टर। तीसरा, इसमें जो ताया का एक कैरेक्टर दिखाया गया है उसने भी काफ़ी हर्ट किया, वो भी एक बड़ा ख़राब किस्म का आदमी है। हालांकि उसे रिकवर करने के लिए उसके भाई को दिखाया गया है, लेकिन वो भी एक बहुत मजबूत कैरेक्टर नहीं है जो स्टैंड ले सके उसे, वैसे ये पाँच दिखाया सब चीज़। तो ये चीज़ें ठीक है, कोशिश आपने की, अच्छा है, मगर आप कहीं ना कहीं टीआरपी के चक्कर में जो बेसिक हमारी जो हम एक तरह से क्या कहते हैं उसको तरबियत करते हैं, वहाँ पर ये ड्रामा जो है मैं समझता हूँ कि एंटरटेन तो आपको कर रहा है लेकिन आपकी तरबियत नहीं कर रहा। ड्रामा अगर तरबियत ना करे, स्पेशली ये जो उर्दू ड्रामे पाकिस्तान में बनते हैं, अगर ये तरबियत ना करें तो ये अपना मयार खो देते हैं। आप टीआरपी के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए जब ड्रामा बनाते हैं तो आपको ये चीज़ भी रखना ज़रूरी है कि आप तरबियत का जो आपका एक हिस्सा है उसे भी आप खाली नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ ने बड़ा नुकसान किया है इस ड्रामे ने, और दुख की बात यह है कि ये ड्रामा इतना हिट हो रहा है, काश ये हिट ना होता। खैर, अब ये गलत भी है बात मेरी थोड़ी सी, क्योंकि अगर ये हिट ना होता तो हम इस पर बात क्यों करते। लेकिन अब जो भी है ठीक है, मेरा चैनल थोड़ा सा चल गया इसकी वजह से, मगर मैं गलत चीज़ का तो साथ नहीं दे सकता ना, चाहे जो भी। तो इस ड्रामे ने थोड़ा हर्ट किया। अब सवाल ये कि आगे इस ड्रामे में क्या होने वाला है। आगे अब जो खुर्रम का कैरेक्टर है वो वापस आ चुका है, शमीन के साथ इसकी शादी होने लगी है। समीन के साथ इसकी शादी शायद हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, या फिर ये होगा कि नहीं होगी, अभी मंगनी होगी, और इसी दरमियान में फिर हाला का जो है वो राज खुलेगा, वो उसके हस्बैंड तक पहुंचेगा
और उसके बाद फिर इनमें लड़ाइयाँ होंगी। हस्बैंड जो है तलाक देने की नौबत पर आ जाएगा। चूँकि हाला अभी प्रेग्नेंट है तो तलाक होगी नहीं। इस दरमियान में कोई 7-8 महीने का वक्फा होता है, तो इसमें एक वक्त ऐसा दिखाएंगे कि जो हाला है वो कहीं और चली जाएगी या तो वो घर से निकल जाएगी। मगर उस वक्त हाला थोड़ी मजबूत होगी क्योंकि उसके शौहर ने उसको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर ला दिया है। तो ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद फिर शायद खुर्रम ही इसका राज खोलेगा और समीन और खुर्रम ही फिर इनको मिलवा देंगे। बाद में शाहजहां माफ़ी मांगेगी, कुछ होगा और शाहजहां जो है एक बहुत मुश्किल वक्त में चली जाएगी, या तो वो कोई पैरालाइज्ड हो जाएगी या मरने की कगार पर पहुंच जाएगी। इस तरह करके इसका एंड होना है। उम्मीद ये करता हूँ कि इसमें कोई 30 एपिसोड से 35 एपिसोड के दरमियान में ये ड्रामा ख़त्म हो। 30 से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें है अभी काम 21-22 हुए अभी, तो 22 से 30 एपिसोड तक होना चाहिए, 35 नहीं सॉरी। तो 30 एपिसोड का ये ड्रामा होगा। और इसमें देखें क्यों वो बात हम कर रहे थे। मैं अगर इसके राइटर की बात करूं, ड्रामे की राइटर का नाम है सायरा रज़ा। सायरा रज़ा एक ज़्यादा इन्होंने कोई ड्रामे नहीं लिखे, 4-5 शोज़ इनके आए हैं, मगर सबसे बड़ा इनका हिट ड्रामा जो मुझे याद पड़ता है वो है दिल मोम का दिया, उल्फत वाला ड्रामा जो किया था नीला मुनीर ने। उसमें एक ख़राब औरत दिखाई थी इन्होंने, ठीक है, मगर उसके साथ इन्होंने एक हीरा मानी का कैरेक्टर दिया था। वो उस देखे रुतबा वही 2 कैरेक्टर दिखाए, एक हीरा मानी, एक नीला मुनीर, एक उल्फत का रोल था, एक साथ में एक रोल था। तो दोनों घर की बहुएं थी, दोनों किसी की बीवियां थी, एक ही घर में थी। एक को गलत दिखाया, दूसरा एक सही कैरेक्टर। इसी तरह दिखाया जाता है जिस तरह अभी खलील सर का एक शो आया था 2019 में। ड्रामे का नाम था मेरे पास तुम। सुपर हिट शोज था, ब्लॉकबस्टर हिट था, हॉल में लगा था और दुनिया उसकी दीवानी थी उसमें। तो उसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया आयजा खान का, महविश का जो कैरेक्टर था। उसमें खराब औरत दिखाया गया उसको, जो कि पैसे के लिए कुछ भी मतलब करती है, अपने हस्बैंड को धोखा देती है, जो कि दूसरे से शादी कर लेती है, वो सारी चीज़ें करती है, शादी नहीं करती, उसके साथ रहती है। तो दूसरी साइड पे हीरा मानी ही उस ड्रामे में भी हीरा मानी थी, दूसरी साइड पे हीरा मानी थी। वो एक कैरेक्टर मतलब पॉजिटिव था। तो दिखाने का मतलब यही होता है, जब आप एक नेगेटिव कैरेक्टर को दिखाते हैं एक बड़े रुतबे में, मतलब अगर आप एक माँ को गलत दिखा रहे हैं, सास बनाकर उसे गलत औरत दिखा रहे हैं, तो दूसरी साइड पे आप एक शफीक औरत दिखाते हैं जो कि उस माँ का जो एक रुतबा है उसको संभाल के रखे। इसमें सबसे बड़ी बात यही है जो कि डिसअपॉइंट कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अगर नहीं है तो कमेंट में बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो आपके दिल में तो वो कर लीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं। आवाज़ आज ख़राब है तो इसलिए मैं ज़रा अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा मेरी आवाज़ ठीक हो जाए और फिर से हम बड़े अच्छे ढंग में गुफ्तगू कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं एक नया ड्रामा फॉलो करने लगा हूँ तो उस पर वीडियो मैं करूँगा इंशाल्लाह 2-3 दिन में, वो करेंगे। और फिर ये जो मेरे हमसफ़र ड्रामा है इसको तो फिर अब हमने एंड तक फॉलो करना ही है। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।